अब मैं आग्रह करूंगा अमरोहा से चलकर आए हमारे साथी पूर्व के जिला अध्यक्ष प्रशांत जी से कि वो भी मंच पर आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। भाई प्रशांत जी। अरे इसमें सौरभ भी अजब सिंह का नाम लिख लो। पूर्व जिला प्रभारी धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद संचालन महोदय जी। सबसे पहले सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। इसी जोश और उमंग के साथ जब तक हमारे राष्ट्रीय नेता नहीं आए तब तक हम बैठ रहे हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले इस संसार को ज्ञान का वरदान देने वाले तथागत गौतम बुद्ध और हमारी अछूतता की बेड़ियों को काटने वाले नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, परम पूज्य परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और उन्हीं के साथ इस बिखरो या बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले मान्यवर काशीराम साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और उन्हीं के ही सहयोगी दीनवाना वाल्मीकि साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और सम्मानित साथियों, बहुजन समाज में सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और मंच पर सभी सम्मानित मंचासीन पदाधिकारी की कण और मेरे सामने बैठे मेरे हम उम्र साथी, मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी को यह प्रशांत फोंदापुरिया जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, दो लाइनों के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि हम आदि से सोजा में भी हर बात कहेंगे, हम आदि से सोजा में भी हर बात करेंगे, कुंदन की तरह बाजार में ताबिंदा रहेंगे, कुंदन की तरह जहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। सम्मानित साथियों, मेरे भीम आर्मी के सिपाहियों, आज आपने इस प्रदेश की राजधानी में आप सभी लोगों ने बता दिया है कि हम भीम आर्मी के सिपाही हम जिंदा हैं और हमने अपनी जिंदा होने का यहाँ पे सबूत दे दिया है कि सम्मानित साथियों, हम जो समाज में कार्य करते हैं, हम अपनी जान की परवाह लेकर के हम अपने आदर्श नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय सिंह जी के आदर्शों के अनुसार हम गांव गांव जाकर के उनके विचारधारा को, उनके संघर्ष को बताने का कार्य करते हैं। और सम्मानित साथियों, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जो बहुजन महापुरुषों का रुका हुआ कारवा है, उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी ही बात कहना चाहूंगा क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब जी ने कहा था कि मुझे ऐसे नौजवान साथियों की जरूरत है। मान्यवर काशीराम साहब जी ने कहा था कि मुझे ऐसे नौजवान साथियों की जरूरत है जिनके सीने में आग और दिमाग में ठंडक हो। भीम आर्मी के लोगों, भीम आर्मी के सिपाहियों, हम लोगों को ऐसा बनना होगा कि हमें अपने सीने में अपने महापुरुषों की विचारधारा रखनी होगी और अपने दिमाग को ठंडा करके अपने महापुरुषों की विचारधारा को गांव गांव तक फैलाने का और घर घर तक फैलाने का कार्य करेंगे। सम्मानित साथियों, गांव गांव जाओ और जाकर के जो इस आज सभा का आयोजन हुआ है दलित मुस्लिम एकता भाईचारे का, इस संदेश को गांव गांव तक फैला दो और आने वाले 2027 में यह बता दो कि हम किसी से डरने वाले नहीं है। यह दलित और मुस्लिम एकता इतनी मजबूत है कि अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म जजात करने का कार्य करेगा तो हम उसको कुर्सी से नीचे खदेड़ने का भी कार्य करेंगे। सम्मानित साथियों, अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए और दो लाइनों के साथ अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा कि किताबें सादा रहेंगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। किताबें सादा रहेंगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। और जिन्होंने बस्तियां उड़ा डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय भारत, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रशांत जी।